रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़द ज़ाक़त हीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनात फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश के अंबिया निकला। मज़ीद करम हुआ कि कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह हम आज अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैज़ान से, औलिया अल्लाह की विलायत के फैज़ान से इस्लाम क्या है और मुसलमान किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 लेक्चर्स में हम हदीस जिब्राइल का मुताला किए। हदीस जिब्राइल से ये जानने की कोशिश की कि ईमान क्या है, एहसान क्या है, तक़वा क्या है। लेकिन उस दौरान एक लेक्चर इस्लाम के ताल्लुक़ से स्किप हो गया था, मेरे से छूट गया था, तो लईक साहब तवज्जो दिलाए उस तरफ। तो इंशाअल्लाह आज हम अल्लाह ताला की मदद से वो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है तालीमात से, लेकिन मैं ख़ुद की इस्लाह के लिए आज ये टॉपिक हम इस पर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो दीन क्या है, दीन हम जानने की कोशिश करें। सूरह फातिहा की आयत से मालिकी यौमिद्दीन, दीन के मानी क्या है, जज़ा और सज़ा की। और असल में दीन क्या है, मंशाए हक़, कानून इलाही, मर्ज़ियात इलाही, अल्लाह की मर्ज़ी है दीन। और कामिल दीन क्या है, हदीस जिब्राइल से हम जानने की कोशिश करें कामिल दीन क्या है। इस्लाम, ईमान, एहसान, ये कामिल दीन है। यानी कि मुकम्मिल अल्लाह की मर्ज़ी किस में है, इस्लाम में, ईमान में और एहसान में है। यानी कि जो बंदा इस्लाम, ईमान और एहसान के दर्जे पे पहुंच जाता वो अल्लाह ताला को मुकम्मिल तौर पे राज़ी कर देता। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल तौर पे दीनदार हो जाता। जो शख्स अपने ज़िंदगी में इस्लाम, ईमान, एहसान ला लिया, अल्लाह ताला उससे मुकम्मिल तौर पे राज़ी हो जाता। ये क्या है, कामिल दीन है। तो दीन के माने क्या है, अल्लाह की मर्ज़ी के हैं। तो अल्लाह की मर्ज़ी की शुरुआत कहाँ से होती है, इस्लाम से। ये 3 सीढ़ियाँ हैं अल्लाह की मर्ज़ी तक पहुँचने के लिए, इस्लाम, ईमान और एहसान। ये 3 सीढ़ियाँ हैं जिससे अल्लाह ताला, जो बंदा अल्लाह की मर्ज़ी तक पहुँच सकता है, दीन तक पहुँच सकता है। उससे पहले सबसे पहली सीढ़ी क्या है, इस्लाम है। इस्लाम में भी 5 चीज़ें हैं। पहले कलमा है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो अल्लाह की मर्ज़ी है इस्लाम, ईमान, एहसान में। और इस्लाम में पहली चीज़ क्या है, कलमा है। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला की मर्ज़ी की इब्तिदा कलिमे तैयबा से हो। दीन की बुनियाद कलिमे तैयबा है। दीन क्या है, इस्लाम, ईमान, एहसान। इस्लाम में सबसे पहली चीज़ क्या है, कलमा है। तो दीन की बुनियाद कलिमा है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी की इब्तिदा कलिमे तैयबा। ये बहुत बड़ा कलमा है, ये अजीम है। इसकी अहमियत का हमको अंदाज़ा नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमको इसलिए नहीं है कि हम जो मुसलमान हैं, बाई बर्थ मुसलमान हैं, हम पैदाइशी मुसलमान हैं। हमारे माँ बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, इसलिए हमको इस कलमे का अंदाज़ा नहीं। हम क्या है, मुसलमान भाई चांस हो गए, मुसलमान भाई चॉइस नहीं है। हम खुद से मेहनत नहीं करें इस्लाम पे, समझे नहीं, समझ के अगर हम इस्लाम कबूल करते तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा कुछ और होता, जो सहाबा के पास था। हम क्या है, हमारे माँ बाप मुसलमान थे इसलिए हम मुसलमान हो गए, इसलिए कलमे का अंदाज़ा नहीं है हमारे। अगर कलिमे की अहमियत का अंदाज़ा लगाना है तो किसी गैर मुस्लिम से पूछे जो मुसलमान होता है। एक गैर मुस्लिम को अगर मुसलमान होना है तो कलमा पढ़ के वो मुसलमान होता है। कलमा पढ़ने से वो कुफ्र से इस्लाम में आ जाता है। एक कलमा पढ़ने से, अगर सच के दिल से वो कलमा पढ़ ले तो कुफ्र से निकल कर इस्लाम में आ गया। तो कलमा क्या है, एक सरहद है कुफ्र और इस्लाम के बीच में। कलमा एक सरहद है। ये सरहद ऐसी है, ये कलमा ऐसा है कि जो बंदा काफिर था, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गया, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते। चाहे उसकी उम्र 60, 70, 80 बरस की भी हो, 80 बरस तक वो कुफ्र में, शिर्क में, निफाक में था होगा, लेकिन सिर्फ कलमे तैयबा की बरकत से उसके तमाम गुनाह मिट गए। तो कलिमे तैयबा सबसे बड़ी तौबा है ये। अभी बंदा ना नमाज पढ़ा, ना रोज़ा रखा, ना ज़कात अदा करा, ना ही हज करा। एक मुसलमान को पाक होने के लिए हज करना पड़ता है, हज मबरूर करना पड़ता है, मतलब मकबूल हज करना पड़ता है, तब जाके कोई गारंटी दे सकता है कि इससे गुनाह माफ़ हुए। लेकिन एक नौ मुस्लिम जो एक कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा।
और गारंटी किसकी तरफ से मेरे अल्लाह अल्लाह के रसूल से गारंटी मिली है उसको। तो कलमे तैयबा इतना अजीम कलमा है और इतनी अजीम तौबा है कि बगैर इस्तग़फ़ार के उसके तमाम गुनाह पाक हो गया हो। तो ये कलमे तैयबा की बरकत है, हमको उसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हम कलमे तैयबा हमको गिफ्ट में मिल गया। बोलते हैं ना, जिसके माँ बाप दौलतमंद होते हैं उनकी औलाद को पैसे की कदर नहीं रहती। तो हमारे माँ बाप मुसलमान, इसलिए हमको इस्लाम की कदर नहीं रहती। इस्लाम की कदर, कलमे की कदर किसी से पूछना है तो वो किसी नौ मुस्लिम से पूछिए कि वो कलमा ऐसा कलमा था कि उसके तमाम गुनाह मिटा दिया। अगर सारा समंदर के पानी से भी उसको नहला दिया जाता तो उसके गुनाह नहीं मिटते, लेकिन एक कलमे की बरकत से उसके तमाम गुनाह मिट गए। इसलिए अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाता है, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाती ला नफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, कि अगर ये समंदर का सारा पानी इंक बन जाए, सियाही बन जाए, और तुम अल्लाह के कलिमात को लिखना शुरू करो तो पूरा का समंदर का पानी खत्म हो जाएगा, वो इंक खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के कलिमात खत्म नहीं होंगे। और उस जैसे और समंदर ले आओ और फिर अल्लाह की तारीफ लिखना शुरू करो, वो भी इंक खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की कलिमात खत्म नहीं। तो और अल्लाह ताला की कलिमात में सबसे अजीम कलमा क्या है? कलिमा तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कलिमे की अहमियत है, ये इस्लाम की बुनियाद है कलिमा, ये दीन की बुनियाद है, अल्लाह ताला की मर्जी की इब्तिदा है कलिमा तय्यबा। अब इस्लाम क्या है? इस्लाम हदीस जिब्राइल से हम जाने कि इस्लाम क्या है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताइए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो गवाही दे के कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज पढ़, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख और हज बैतुल्लाह कर, ये इस्लाम है। असल में इस्लाम क्या है? इस्लाम के माने मानना, अल्लाह ताला को मानना और सुपुर्दगी इख्तियार करना, अल्लाह ताला के आगे सरेंडर हो जाना। पहले अल्लाह ताला को मानना और अल्लाह ताला के आगे सरेंडर हो जाना, ये इस्लाम है। तो इस्लाम में क्या है? 5 चीज़ें। पहले कलमा, कलमे में हम थोड़ी सी बात करें। अब बाकी 4 इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये किस लिए अल्लाह ताला ने दिया हमको? नमाज में हम क्या करते हैं? खुद सुपुर्दगी इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला के आगे सरेंडर हो जाते हैं। फजर का टाइम हुआ, हम थके हुए थे, नींद नहीं उछाल हुई, लेकिन हम उठ के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, तो हमने अपनी नींद अल्लाह के सुपुर्द कर दी, अपना आराम अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। ठहर के नमाज में निगाह कहाँ पर है? सजदे की जगह पे है, अपनी निगाह अल्लाह के सुपुर्द कर दी। हाथ बांधे हुए हैं, हाथ हिला नहीं सकते गैर जरूरी तौर पे, हाथ अपने अल्लाह के हवाले कर दिए, पैर अपने अल्लाह के हवाले कर दिया, क़ल्ब अपना अल्लाह के हवाले कर दिया, सोच अपनी अल्लाह के हवाले कर दी, खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर लिया। ये क्या है? जो कलमे में हम इकरार करें अल्लाह ताला के इलाह होने का, हम जो कलमे में माने अल्लाह ताला को, उसका प्रैक्टिकली नमूना हम नमाज में दिखा रहे हैं। तो इबादत क्या है? जो कलमा है वो कलमे को बरकरार रखने के लिए, वो कलमे पे कायम रहने के लिए इबादत दिए गए हैं। वैसे ही रोज़े की मिसाल ले लीजिए, रोज़े में हम सुपुर्द करते अल्लाह ताला अपने नफ्स को, 3 बजे रात को उठना है सहर के टाइम, वो ऐसा वक्त है जो भूख का टाइम ही नहीं होता, किसी को भी भूख नहीं लगती, वो नींद का टाइम है वो, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे को उठा रहा है। पूरी दुनिया सो रही है लेकिन मुसलमान उठा हुआ है, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, अपना वक्त दे रहा है, भूख नहीं है फिर भी खा रहा है, अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने फरमाया सहरी में बरकत है, खा रहे, नहीं खाया जा रहा फिर भी खा रहे हैं, क्या है ये? अल्लाह ताला के आगे सरेंडर कर दिया। दोपहर का टाइम है, रोजे में है, भूख लग रही है, भूख अल्लाह के सुपुर्द कर दी, नफसानी ख्वाहिशात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, हर चीज। मतलब ये क्या है? ये क्या सिखाया जा रहा? जो कलीमे में हम इकरार करें, अल्लाह ताला को माने, उसके सुपुर्द हुए, उसका प्रैक्टिकली नमूना इबादत में बता रहे हैं। तो ये इबादत क्यों दिए गए? कलीमे की हिफाजत के लिए दिए गए। वैसे ही रोजे, ज़कात के मसाइल है, ज़कात माल की मोहब्बत, माल हर किसी को अजीज होता है, लेकिन अल्लाह के सुपुर्द करे अपना माल, ज़कात में तो अदा कर रहे हैं, उसके अलावा सदका व खैरात साल भर करते हुए जो माल की जो मोहब्बत है वो अल्लाह के सुपुर्द करें, माल अपना माल अल्लाह के सुपुर्द करें। हज है, जिंदगी में एक बार हज करते, हज में तो हज तो सारे इबादतों का निचोड़ है, उसमें नमाज के भी आ जाता है, रोजे की भी हालत आ जाती है, उसमें पैसा भी खर्च करना पड़ता है, तीनों इबादतों का मजमुआ है हज। उसमें अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रहे हैं, अपना नफ्स भी कर रहे हैं, अपना माल भी कर रहे हैं, अपना वक्त भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो ये इबादत क्या है? ये कलिमे की हिफाजत के लिए है ये। लेकिन हम क्या करें? कलिमे को अलग कर दिए, इबादत को अलग कर दिए। ये इबादत, ये कलमा क्या है? सरहद है, ये
कुफ्र और इस्लाम के बीच में एक सरहद है। जैसा सरहद की हिफाजत के लिए एक मुल्क की फौज कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहती है, तो वैसे ये इबादत हमको एक ट्रेनिंग के तौर पे दी गई ताकि इन इबादत के जरिए हमारे कलमे की हिफाजत हो, हमारे ईमान की हिफाजत हो। जो इकरार हमने कलमे में किया है, जैसा अल्लाह को माना है, वो मानने का जो हक है वो इबादत के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए दिया जा रहा है। एक मुल्क की फौज, जंग कभी कभी होती है, जंग या कभी होती नहीं है, लेकिन फौजी ट्रेनिंग में लगे हुए रहते हैं क्योंकि उनको अपनी सरहद की हिफाजत करना है। वैसे ही हम इबादत के जरिए ट्रेनिंग में लगे हुए हैं ताकि हमारे कलमे की हिफाजत हो। तो इबादत का मकसद क्या है कि जो कलमा हमने, जो बुनियाद है दीन की, जो अल्लाह की मर्जी की इब्तिदा है, उसकी हिफाजत के लिए इबादत दिए गए। लेकिन हम क्या करें, इबादत को सेपरेट कर दिए, कलमे को सेपरेट कर दिए और ये समझ रहे हैं कि हम कामिल मुसलमान हैं। ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि कलमे को इबादत से जुदा नहीं कर सकते और इबादत को कलमे से जुदा नहीं कर सकते। ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इबादत के जरिए हमारा कलमा मजबूत होता है, कलमे के जरिए इबादत बेहतर होता है। तो हम क्या कलमे का हक अगर अदा करना है तो सबसे पहले हमारे इबादत को दुरुस्त करना पड़ेगा। अब हम कलमे का हक ऐसा अदा कैसा करेंगे? हम तो बोले भाई हम तो मुसलमान, पैदाइशी मुसलमान हैं, हमको कलमा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी और हम कलमे का जिक्र करते रहते, तो अब हक क्या अदा करेंगे? चलो नॉन मुस्लिम था, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, उसने हक अदा किया, अब हम कैसे हक अदा करेंगे? तो हक अदा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज की कद्र ज्यादा होती है ना, उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। अल्लाह ताला के नजदीक इस कलिमे की बहुत बड़ी कदर है। हम जाने ये कलमा ऐसा है जो काफिर को मुसलमान कर देता है, जो काफिर के तमाम गुनाह माफ फरमाता है। ये इतना अजीम कलमा है, तो वो कलमा जब उसकी इतनी कद्र व मंजिलत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसकी कीमत भी उतनी होती है। जब एक इबादत की कीमत इतनी है कि आप फर्ज करें आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज के लिए आपको क्या है, पहले तो पाकी जरूरी है। अगर नापाकी की हालत में तो गुस्ल फर्ज है, गुस्ल अगर है तो वजू फर्ज, वजू है तो कपड़े पाक होना, कपड़े पाक है तो जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होना, फिर नमाज के लिए ठहरे तो खुशू होना, नमाज में जो फ़राइज़ हैं, तकबीर उला है, सूरह फातिहा है और फ़राइज़ है, वो मालूम होना। कितना मेहनत है, इबादत किस लिए कर रहे हैं? कलमे की हिफाजत के लिए इबादत कर रहे हैं। तो वो इबादत के लिए इतना कुछ सोचना है, तो फिर बताइए कलमे के लिए कितना नहीं सोचना है? कितनी मेहनत हमको कलमे पे करनी चाहिए। जितनी मेहनत हम इबादत पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मेहनत हमको कलमे पे करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये इबादत है इसलिए कि हमारे कलमे की हिफाजत हो, हमारे ईमान की हिफाजत हो, हमारे अकीदे की हिफाजत हो। हमने जो इकरार अल्लाह ताला के सामने किया है उसकी हिफाजत के लिए कलमा है। तो कलमा इस्लाम क्या है? खुद सुपुर्दगी इख्तियार करना। ये सुपुर्दगी से मेरे को एक मिसाल याद है जो हज़रत क़िबला दिया करते थे। एक बार मैंने सुना था, मतलब जब हम कॉलेज लाइफ में थे, ऑलमोस्ट मैं 24 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग ईदी बाज़ार में मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के पीछे काशिफ भाई की एक मलगी लिए थे आप बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए। तो मैं, लईफ साहब, काशिफ भाई और एक लईफ साहब है, वो हम 4 बंदे, मुश्किल से 4 बंदे मलगी में बैठते थे। हज़रत क़िबला बयान के थे, ट्यूसडे के थे। तो उस मजलिस में, उस बयान में एक मिसाल दिए थे, वो आज तक याद है। आज मैं प्रिपेयर कर रहा था, वो चीज़ याद है मुझे। आप फरमाए कि सुपुर्दगी क्या है? आप एक मिसाल दिए थे कि जब हम हज्जाम के पास बैठते हैं सलून में, तो जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसका गर्दन दे के बैठ जाता है। मिसाल दिए थे आप, गर्दन दे के बैठते, यहाँ पर उन्हें ब्लेड रखता हूँ, शारक पे ब्लेड रखता हूँ, लेकिन अपने को जरा परवाह नहीं रहती कि उन्हें अपने शारक काटेंगे। इतना भरोसा है, गर्दन दे के बैठे उसके गले, उसके हवाले, चाहे मुसलमान हो काफिर हो, कोई उस पर इतना भरोसा है। और रब की जात पे भरोसा नहीं है, जो बोल रहा है कि मैं रब हूँ, मैं इलाह हूँ, मैं पालने वाला हूँ, उसके आगे हम सुपुर्द नहीं होते। कुरान खोलते पूरा अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं हूँ तमाम आलमों को पालने वाला, बार बार बोल रहा है अल्लाह ताला। उसके आगे अपने आप, उसके आगे सुपुर्दगी नहीं करते। एक हज्जाम के आगे इतना भरोसा उस पर कि टस से मस नहीं होते। कभी घबराए? कोई भी नहीं घबराते, उन्हें काटता हूँ बिंदास। मैं तो सोया तो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सोया मतलब इतना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं कर रहा हूँ, कि एक गैर मुस्लिम, एक जो भी है मुसलमान भी हो, तो एक मखलूक पे इतना भरोसा और उस रब पे भरोसा नहीं है जो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पालनहार, मैं तुम्हारा इलाह हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन उसके आगे अपने अमाल, अपना किरदार अपन सुपुर्द नहीं करते। उसमें अपन डगमगाते रहते, होता कि नहीं, कि कैसा होता, कि अगर ये हो गया तो कैसा होता। अल्लाह बोला मैं गारंटी ले रहा था, हज्जाम लेता गारंटी कि मैं नहीं काटता हूँ तुम्हारी गर्दन, गलती हो सकती है उससे, लेकिन उस पर भरोसा है। लेकिन उस रब पे भरोसा नहीं है जो गारंटी दे रहा कि मैं तुम्हारा रब। तो इस्लाम क्या है? मान लेना और अल्लाह ताला के आगे सुपुर्द हो जाना, ये इस्लाम है।
अब ये अमाल जो है, जो हम नमाज पढ़ते हैं, ये क्या नमाज पढ़ते, ज़कात देते, रोज़ा रखते, हज करते, ये मखसूस इबादत है, मखसूस वक्त के लिए है। अब दिन में हम 5 वक्त नमाज पढ़ते, तो हार्डली 15 मिनट 20 मिनट एक नमाज के लिए लगेंगे, तो 1 घंटे में पूरे नमाजें, 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरे 5 टाइम के वक्त की नमाजें हो जाती। रमज़ान का 1 महीना रोज़ा रखते 11 महीने फारिग हो जाते, ज़कात एक बार अदा करते 11 महीने फारिग हो जाते, सदका खैरात करते रहते, लेकिन फ़र्ज तो अदा हो गया, हज ज़िंदगी में एक बार करते, फिर ज़िंदगी भर के लिए फारिग हो जाते। तो क्या अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी ये क्या मखसूस वक्त के लिए कि नमाज पढ़ लिए उसके बाद फिर नाफरमानी में लग गए, रोज़े रखे 11 महीने नाफरमानी में लग गए। अल्लाह ताला तो फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे मतलब 24/7 इस्लाम में दाखिल रहना, एक लम्हा के लिए भी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के बाहर नहीं होना। अगर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के बाहर हो गए तो क्या किए, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे चलने वाले हो, क्योंकि फर्मा बरदारी या तो अल्लाह की हो सकती है या फिर शैतान के नक्शे कदम पे चल सकती है। दोनों चीजें एक साथ नहीं। अगर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में मुसलसिल लगे हुए तो शैतान से जुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जहां पर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई मतलब हम शैतान के नक्शे कदम पे चले, तो अल्लाह ताला फौरन फरमा रहा है फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इस्लाम में मुकम्मल तौर पे पूरे पूरे तौर पे दाखिल होना है, तो मतलब नमाजें पढ़ के भी इस्लाम में रहना है, रोजा रख के 11 महीने भी इस्लाम में रहना है, ज़कात अदा करके 11 महीने भी इस्लाम में रहना है, हज करके जिंदगी भर भी इस्लाम में रहना है। ये कैसा होगा, ये कलिमे के जरिए से होगा, क्योंकि ये कलमा हमको बार बार याद दिलाता है कि हम अल्लाह के हवाले हैं, हम अल्लाह ताला को मान चुके हैं, इकरार कर चुके हैं ज़बान से और अल्लाह के सुपुर्द हो चुके हैं। ये कलमा हमको नमाज में भी याद दिलाता है, नमाज के बाहर भी याद दिलाता है, तो हम एक लम्हा के लिए भी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी से बाहर नहीं होते। तो ये कलमा है जो हमको याद दिलाता है। ये इबादतें क्या है, मखसूस वक्त के लिए है, लेकिन कलमा मरते दम तक हमारे साथ रहने वाला, लेकिन उस पर हमको मेहनत करने की जरूरत है। तो हम बोलेंगे कैसा हक अदा करेंगे, तो हक अदा करने के लिए ये बार बार ये सुनना पड़ेगा, अपने कलमे वालों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, कलमे वालों से बातें सुनने पड़ेंगी, अपना जो समझे उनको दूसरों को बताने पड़ेंगी, बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में बिठाना पड़ेगा। जो सुबह हमको फजर के बाद वजीफा दिया गया 100 मरतबा ला इलाहा, क्योंकि हम ला इलाहा पढ़ के अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने दिल को पंप कर रहे हैं कि नहीं कोई इलाह सिवा अल्लाह, क्योंकि अब आपको निकलना है दुनिया में, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए निकलना है। वहाँ हर कोई अपने आप को इलाह बताने वाला है, कारोबार अपने आप को इलाह बताने वाला है, नौकरी ऑफिस अपने आप को इलाह बताने वाली है। हर कोई जबान से नहीं बताता, लेकिन अपने किरदार से, अपने अमल से हर कोई अपने आप को इलाह बताने वाला है। तो हम अपने आप को प्रिपेयर करके जा रहे हैं कि नहीं कोई इलाह नहीं सिवा अल्लाह की। तो ये प्रैक्टिस से आता है, हम बार बार हफ्ता आके बैठ जाते हैं। मेहनत क्यों है, क्योंकि ये दुनिया के माहौल में रह के हम भूल जाते हैं। तो अपने आप को अपने ईमान की तजदीद करने के लिए, फिर से उसको रिन्यू करने के लिए बार बार जरूरत है। जैसा दुनियादारी बार बार करते रहते हैं, वैसे ही दीन के बातें भी मालूम हो तब भी सुनेंगे, एक बार बोल दिया 10 बार बोलेंगे, क्योंकि हमको दिल में बिठाना है। बोलते बोलते बैठेगा, सुनते सुनते बैठेगा, लोगों की वैसे अल्लाह वालों की सोबत में रहते रहते ईमान वाले बनेंगे। तो ये कलमे का हक कैसा अदा होगा, ईमान वालों के साथ रह के कलमे का हक अदा होगा। अब इस्लाम क्या है, इस्लाम एक मजहब भी है, इस्लाम दीन भी है। इस्लाम एक मजहब भी है, इस्लाम एक दीन भी है। मजहब बहुत सारे हैं, हिंदू का भी एक मजहब है, क्रिश्चियंस का भी एक मजहब है, यहूदियों का भी, हर एक का एक मजहब है। लेकिन इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, इस्लाम एक दीन भी है। दीन क्या, अल्लाह की मर्जी है, कानून इलाहिया बोले हम, मतलब अल्लाह ताला के लॉज है। इस्लाम खाली ये नहीं है। एक मजहब क्या होता, मजहब में सिर्फ क्या होता कि एक अकीदा होता, इबादतें होते और कुछ रस्म रिवाज होते, यही होता मजहब। लेकिन दीन क्या है, कामिल कानून है अल्लाह ताला, मुकम्मिल अल्लाह की मर्जी है। तो हम क्या करें, आज इस्लाम को सिर्फ एक मजहब बना के रख दिया। बच्चा पैदा हुआ, अकीका कर दो, घर में इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा पढ़ा दो, नमाज रोज़ा ज़कात हज, ईदों पे ईदें कर लिए, बस ये इस पे अमल करके हम कामिल मुसलमान हैं, समझो। लेकिन सिर्फ ये मजहब नहीं है, ये एक दीन है, ये अल्लाह की मर्जी, ये ज़ाब्ते हयात है, ये फार्मूला है लाइफ जीने। ये इसमें
तीन एस्पेक्ट्स आते हैं, तीन पहलू हैं इसमें, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यानी ये तीनों पहलू में अल्लाह ताला की अगर मर्जी है तो वो इस्लाम है, वरना सिर्फ इस्लाम एक मजहब है। मजहब से किसी को कोई परवाह नहीं, शैतान को भी कोई परवाह नहीं, करो अमल करते रहो, कोई मसला नहीं। जब तक अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहो, साथ में नमाज भी पढ़ते रहो, इबादत भी करते रहो, जिक्र अस्कार भी करते रहो, किसी को कोई परवाह नहीं। लेकिन जहां पर अल्लाह की मर्जी की बात आती है वहां पर सबको परेशानी। इस्लाम के दुश्मनों को भी परेशानी है, शैतान को भी परेशानी है, हर पूरी दुनिया को परेशानी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी मनवाना चाहते हैं। जहां पर अल्लाह ताला की मर्जी की बात आती है सबको परेशानी हो जाती है। तो इस्लाम एज ए मजहब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इबादतें करो, उम्रे करो, हज करो, कोई हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल चीजें हमारी होंगी, सोशल सिस्टम हमारा होगा, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा होगा, हम सूद राइज करेंगे, पूरा बैंकिंग निजाम सूद से चलेगा। इस्लाम में सूद हराम, हमारा को ये मंजूर नहीं। ये हम अगर दीन नाफिज करेंगे कि सूद हम नहीं चलाएंगे, हमारा जो सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम इस्लाम के तहत चलेगा, तो हर किसी को प्रॉब्लम होगी। आप सूद पे कारोबार करते रहो, सूद लेते रहो, नमाज पढ़ते रहो, कोई मसला नहीं है किसी। तो ये क्या इस्लाम क्या है? सिर्फ एक मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है, अल्लाह ताला की मर्जी है। अगर सिर्फ हम आज का मुसलमान, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम क्या करें, सिर्फ इस्लाम को एक मजहब बना के चल रहे हैं, मतलब अपने रस्म रिवाज कर रहे हैं, अकीका जो भी है, जो सब करते हैं हम भी वो कर रहे हैं, वो करके समझ रहे हैं कि हम इस्लाम पे अमल कर लिए। लेकिन हमारे ना ही समाज में इस्लाम है, ना ही हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, माशी निज़ाम में इस्लाम है। पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल ही है, मतलब खिलाफत का निज़ाम तो है ही नहीं, उसका तो वही नहीं है, अभी फिलहाल तो तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। कम से कम जो हमारे बस में क्या है, सोशो इकोनॉमिक तो है, हम अपनी जिंदगियों में समाजी और माशी तौर पे इस्लाम को तो ला सकते हैं। जो अल्लाह की मर्जी है उसके तहत हमारा समाज चले, हमारा माशरा चले, हमारा जो है ना माशी निज़ाम, फाइनेंशियल सिस्टम चले। ये अगर चलेगा तो हम अल्लाह ताला की मर्जी को अपने जिंदगी में ला सकेंगे, इस्लाम को अपने जिंदगी में ला सकेंगे एज ए दीन। वरना सिर्फ हम दीन को मजहब के हद तक ही महदूद करके बैठे रहें, और ये मुकम्मिल दीन नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहा है इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। तो अगर हम खाली नमाजों की हद तक, इबादत की हद तक अगर इस्लाम को रख देंगे तो हम इस्लाम लाने का हक पूरा अदा नहीं कर सकते। जब लोग इस ईसाई मजहब में आते थे तो ईसाइयों का रिवाज था कि वो उनको अपने रंगीन कलर वाले पानी में गौता देते थे, आज भी करते हो लोग, ईसाई लोग करते। उनके पास बच्चा भी पैदा होता तो उसको गौता देते, जैसे अपने पास अकीका करते हैं, खतना वगैरह करवाते तो उनके पास बच्चों को क्या करते हैं, कलर के पानी में गौता देते थे। तो ये शुरू से इनका रिवाज था, आज भी चलता है रिवाज। तो उसके सिलसिले में अल्लाह ताला एक आयत नाज़िल करे सूरह बकरा की कि सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व इन्नहु सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि ए मुसलमानों तुम कह दो कि हम तो अल्लाह के रंग में रंग गए। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों कह दो हम तो अल्लाह के रंग में रंग गए, और अल्लाह के रंग से कोई बेहतर रंग हो सकता है? तो अल्लाह का रंग क्या है? इस्लाम है। इस्लाम के रंग में रंग जाना, जब रंग में हम रंग जाते तो फिर कोई और रंग हमारे ऊपर बाकी नहीं रहता। जब इस्लाम का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, अल्लाह की फरमाबरदारी में आ जाएंगे, तो फिर किसी की फरमाबरदारी नाफरमानी की हमको परवाही नहीं रहेगी। अगर अल्लाह हमसे राजी है तो हमारे लिए काफी है। नेमन मौला व नेमन नसीर, अल्लाह ही हमारा मौला है और वही हमको कामयाबी देने वाला है। तो हमको अल्लाह के रंग में, यानी कि इस्लाम में पूरी तरह रंग जाना है। जैसा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, वैसे ही सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। तो ये क्या है? ये इस्लाम है। और इसी के बाद एक बात करके मैं बात खत्म करता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या रखें कि हम इस्लाम की बात करें, मुसलमान की बात करें, तो सैयदुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या रख के बात को ख़त्म करता हूँ कि एक दफ़ा उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक दफ़ा फजर की नमाज के फ़ौरन बाद हम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सवाल किया कि आज किसने रोज़ा रखा है। ये हम बता रहे हैं कि फरमाबरदार कैसा होता है, फरमाबरदारी, मुकम्मिल फरमाबरदारी कैसा होती है वो समझने की कोशिश करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज किसने रोज़ा रखा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बोले कि अल्लाह के रसूल मैंने इरादा तो किया था रात में रोज़ा रखने का, लेकिन सुबह में नहीं रख सका। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवाल को दोहराया कि आज किसी ने रोज़ा रखा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने अपना हाथ उठाया, तो बोला कि अल्लाह के रसूल मैंने रोज़ा रखा है। मैं बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि नफील रोज़ा है, लेकिन आपका हुक्म था, आपने सवाल किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया
कि आज किसी ने किसी मरीज़ की तीमारदारी की है तो उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अभी भी तो सुबह फजर हुई है, हम मस्जिद में बैठे हैं, बाहर निकलेंगे पता चलेगा कोई बीमार है तो जाके मुलाकात करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर थोड़ा सब्र रखो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सवाल दोहराया कि आज किसी ने किसी मरीज़ की ईमानदारी की तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने हाथ उठाया, क्या बोला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला 2-3 दिन से मस्जिद नबी में नमाज के लिए नहीं आ रहे थे, तो मुझे तशवीश हुई कि शायद आपकी सेहत ठीक नहीं है। तो मैंने कल रात में मालूम किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो बीमार है। लेकिन मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अच्छी तरह जानता हूँ, वो जल्दी सो जाते हैं रात में, तो मैं उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। और मेरे को ये भी मालूम है कि वो फजर से बहुत क़ब्ल उठ जाते हैं, तो फजर को नमाज को आने से पहले मैं उनके घर गया था और उनकी मिजाज कुर्सी करके आया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा सवाल किया कि आज किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? तो उमर रज़ी अल्लाह ने फिर बोले कि अल्लाह के रसूल अभी तो फजर हुई है, इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, घर में कुछ पकेगा तो इंशाल्लाह क्या। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर थोड़ा सब्र रखो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल दोहराया, तो सब एक दूसरे को देख रहे थे और उमर रज़ी अल्लाह तआला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को देख रहे थे, ये अब यही जवाब देंगे कुछ ना कुछ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ उठाया, फिर बोला कि हाँ मैंने सुबह हुई थी, बच्चों को भूख लगी थी तो घर में रोटी बनी थी तो बच्चे रोटी खा रहे थे, मैंने फजर की नमाज के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक शख्स मिस्किन आया, उसने कहा कि रात से भूखा हूँ, नींद नहीं आई, सोच रहा था जिस किसी का दरवाज़ा पहले खुलेगा उससे मांग लूँगा, अय अबू बकर सिद्दीक़ आपका दरवाज़ा पहले खुला तो आपसे मांग रहा हूँ। तो आपने मिस्किन को खाना खिलाया। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ है, ये आप मुकम्मिल तौर पे अल्लाह ताला की फरमाबरदार है, हर चीज़ में आपने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की है, ये होते हैं अल्लाह वाले। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब हिजरत का मौका आया तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रिसालत की तजल्लियात आप पे ज़ाहिर हुई, रिसालत की हकीकत आप पे ज़ाहिर हुई। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बिल्कुल मुशाबा थे नबी करीम सल्लल्लाहु, आपकी आदत में ढल गए थे, आपके रंग में रंग गए थे, अल्लाह के महबूब के रंग में अबू बकर सिद्दीक़ रंग गए थे, बिल्कुल उसी तरह आपके बात करने का अंदाज, आपके बैठने का अंदाज, हत्ता के उलमा फरमाते हैं अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामे का कोई पेज ढीला हो जाता तो अबू बकर भी वो अपना पेज ढीला रखते, बिल्कुल वैसी मुशाबियत करते। जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो इतने हूबहू थे कि बास लोग नबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला मुसाफा करके बैठ जाते, समझते कि ये अल्लाह के नबी। किसी को पता नहीं था, लोगों जब हिजरत करके शुरू आए थे तो बास लोग ये समझते कि अबू बकर ही है, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से मुसाफा करके बैठ जाते। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने समझ गया कि ये लोगों को थोड़ा शक में उठने लगा, तो पता चलना चाहिए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। तो आप फ़ौरन उठ गए, आपके कांधे मुबारक में चादर थी, आपने चादर उठाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया कर दिया ताकि पता चले कि आका कौन है और गुलाम कौन है। तो उलमा इकराम फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते, तो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते थे। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया था कि अबू बकर तैयार रहना, कभी भी हिजरत का हुक्म आ सकता है, तो उसी दिन से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला हिजरत की तैयारी करना शुरू कर दिए थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब हुक्म आया हिजरत का तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के घर पे गए और बोले कि अबू बकर हुक्म आ गया हिजरत करने। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बहुत खुश हुए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने बताया था कि कभी तैयार रहना है अबू बकर, कभी भी हिजरत का हुक्म हो सकता है, तो मैंने 2 ऊँटनियाँ तैयार करके रखी थी, उनको खिला पिला के फरावा कर दिया है, हमारी सफ़र में काम आएंगे, हमारे सफ़र में आसानी होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अबू बकर तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं एक ऊँटनी जो मैं इस्तेमाल करूँगा उसकी कीमत अदा करूँगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताज्जुब का इज़हार किया, फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका, मेरी जान भी आपकी, फिर यह कीमत क्यों अदा करें। तो आपने फरमाया अबू बकर मैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस ऊँटनी को ला रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले सकता। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक थी, आप किसी का एहसान नहीं लेते थे। ये इस्लाम की शान है कि इस्लाम ने कभी किसी पे जोर नहीं दिया पैसे के लिए, खर्ज हसना मांगा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया कि है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तुम सबसे ज़्यादा दौलतमंद हो, तुम इतना लाओ, कभी नहीं कहा।
ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत दौलत अता फरमाई, तुम जिहाद के लिए इतना मान लो। कभी ये बोलते थे कि अल्लाह को खर्ज हसना दो, जो जितना दे सकता है दे। कभी किसी को अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की खातिर फोर्स नहीं किया। ये इस्लाम की शान है। आज बड़ी से बड़ी डेवलप्ड कंट्री, आपको मालूम है कि अगर इमरजेंसी किसी कंट्री में नाफिज हो जाए तो सारे बैंक अकाउंट वो कंट्री सीज कर सकती है। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया में इमरजेंसी आ जाए तो इंडिया में हमारे जो बैंक अकाउंट्स है वो गवर्नमेंट सीज कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट वो पैसा हमारा इस्तेमाल में ला सकती है इमरजेंसी में। तो ये बड़ी से बड़ी डेवलपमेंट कंट्री कर सकती है, लेकिन इस्लाम पे मक्का से लेके मदीना तक इमरजेंसी की हालत में थे हम। लेकिन कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को फोर्स नहीं किया कि इतना पैसा लिखे। जो देता अपनी मर्जी से देता और खर्ज हसना देता, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो खर्च को बेहतर अंदाज में आखिरत में लौटा देगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वादों के खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अपनी चादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर दी। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुछ लम्हे के लिए अबू बकर सिद्दीक ने वो चादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया की, तो उसके बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एहसान के बदले में, उस नेकी के बदले में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबरे मुबारक को अपने गुम्मत के साए में रखा। क्योंकि अबू बकर ने थोड़ी देर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया किया था, तो उस नेकी के बदले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की खबरे मुबारक को अपने गुम्मत के साए में रखा। ये तारीख में है, जब जसद खाके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला लाया गया तो दरवाज़ा मुबारक खुद ब खुद खुला और आवाज़ आई कि महबूब को महबूब से मिला। ये अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाज़त दी है। तो ये एहसान का बदला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दिया। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, कहने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमा, सुनने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा। या अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे इस अमल को तकब्बुर से, रियाकारी से, खुदनुमाई से महफूज फरमा। तेरी रज़ा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। इस अमल को कबूल फरमा, इसमें जो कोताही है उसको दरगुजर फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।